नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल। बीते एक सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह एक नेता की सर्वाधिक चर्चा हो रही है तो वो है प्रियंका गांधी। यूपी के राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस एक सप्ताह के दौरान प्रियंका गांधी ने शायद उतना कुछ कर दिखाया है जितना वो अब तक के अपने पूरे राजनीतिक करियर पर नहीं कर पाई थी। प्रियंका ने लखीमपुर मामले में सड़क पर उतरने का फैसला किया तो वहीं विपक्षी पार्टी में सबसे आगे कांग्रेस आ गई है, वो भी सिर्फ प्रियंका गांधी की बदौलत। तो वहीं अखिलेश यादव भी पूरा जोर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कल विजय यात्रा की शुरुआत कानपुर से की है। तो वहीं चाचा शिवपाल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी कल मथुरा से अपना रथ निकालकर हुंकार भर दी है। लेकिन प्रियंका गांधी को जिस तरह से बीते एक सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्व मिल रहा है, खासकर मीडिया से भी और राज्य प्रशासन से भी, ऐसे में एक सवाल ये उभर रहा है कि कहीं उनकी सक्रियता का लाभ बीजेपी को तो नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो समाजवादी पार्टी का ही वोट काटेगी। कांग्रेस का वोट बेकार बैंक अगर बढ़ता है तो ये वोट बीजेपी में सेंधमारी के कारण नहीं, बल्कि बीजेपी के विरोधियों को वोट में सेंधमारी के कारण होगा। इन्हीं तमाम राजनीतिक चर्चाओं को करने के लिए तो इस वक्त हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता शबी हैदर जुड़ गए हैं। शबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से शबी जी चुनावी रथ का जो सिलसिला उत्तर प्रदेश में निकल पड़ा है, पहले शिवपाल यादव ने मथुरा से निकाला, अखिलेश जी ने कल कानपुर से आगाज किया है, तो क्या देखते हैं, क्या राजनीतिक समीकरण 2022 के देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखो अविरल, एक बड़ी बात है, आप चुनाव सर पर हैं और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो रथ का, यात्राओं का और उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा एक ट्रायंगल है, बिल्कुल उस तरह से जैसे बरमूडा ट्रायंगल होता है। बिना रथ यात्रा के, बिना यात्राओं के उत्तर प्रदेश की राजनीति में कामयाबी का स्वाद जो है वो थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, देर से मिलता है। रथ यात्रा के अपने फायदे हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे जो है वो नेता टच में आता है, वहीं जो लोग हैं, जो जनता है उस तक अपनी बात पहुंचा सकता है। क्योंकि देखिए, फॉर्मल राजनीति जो बड़े राजनेता होते हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव हैं, आदित्यनाथ योगी हैं, शिवपाल हैं और जो दूसरे बड़े नेता हैं, बीच में अभी एक रोड शो, रथ यात्राओं कन्वर्ट हुई थी रोड शो से, और रथ यात्रा जब पूरे प्रदेश में हो जाएगी तो उसके बाद फिर मुझे लगता है कि रोड शो का दौर शुरू होगा। फिलहाल अगर रथ यात्राओं की बात करें मौजूदा समय में अविरल, तो समाजवादी पार्टी प्रथम स्थान पर नजर आ रही है। इनकी 6 रथ यात्राएं जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, जो इनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो चाहे वो पटेल स्वाभिमान अमृत यात्रा की बात करें और दीगर इनकी जो यात्राएं थी, यानी कि कहीं ना कहीं से जो इनके जो बूथ लेवल के या जो बड़े जो इनके संगठन के जो अध्यक्ष थे, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में और लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति लगा चुके हैं, बता चुके हैं, और अब उसके बाद जो बड़े नेता हैं वो निकले हैं। अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा का शुभारंभ किया है, शिवपाल यादव ने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का जो है वो श्री गणेश किया है। तो मैंने सवाल पूछा था जिस वक्त पहिया घूमा था 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी हेडक्वार्टर में कि चाचा भी रथ यात्रा पर निकल रहे हैं और आप भी रथ यात्रा पर निकल रहे हैं, एक परिवार से 2 लोग निकल रहे हैं। तो अखिलेश जी का कहना था कि दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी को ही अपने टारगेट पर रखेंगे और जो भी कुछ कहा जाएगा, जो भी मुद्दे उठेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को उठाया जाएगा। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक चीज और देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय, जो जिस तरीके से बैकफुट पे आई थी बीजेपी की गवर्नमेंट, योगी सरकार, गोरखपुर, लखीमपुर, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से कांग्रेस की एंट्री हुई है, प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि फ्रंट फुट पे आके खेल रही हैं इस समय? बिल्कुल, देखिए, प्रियंका गांधी कुछ सीटों पर ट्रायंगल फाइट की जो है वो तस्वीर बनाने की कोशिश में है, लेकिन अभी बहुत दूर हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन थोड़ा सा देर हो गई है प्रियंका गांधी को। अगर थोड़ा पहले वो आती और कम जनता के बीच में जाती, कम से कम उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं वहां पर उनका दौरा हो चुका होता, और उसके बाद फिर वो मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से नॉक किया है। और चाहे वो हम हाथरस कांड की बात करें या उससे पहले के किसानों की बात करें, और आज जो हाथरस कांड से पहले एनसीआर वाला जो मुद्दा हुआ था उसमें भी प्रियंका एक्टिव हुई थी, और फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी संजीवनी का काम किया है।
प्रियंका गांधी को यकीनी तौर के ऊपर लीड मिली है लखीमपुर खीरी से, लेकिन ये वोटों में कन्वर्ट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन मुद्दों को जिन लोगों से वो मिली हैं विरल, वो वहां का निघासन, पलिया, गौरी फंटा, ये लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर का तिकुनिया जहां पर वो पूरा कांड हुआ था, ये एक हिस्सा है वहां पर। संपूर्ण नगर, गौरी फंटा, निघासन, पलिया, भीरा और दुधवा नेशनल टाइगर पार्क का जो पूरी सारी बेल्ट है, यहाँ पर जो किसान हैं वो काफी रिच किसान माने जाते हैं। वहां पर उनके बड़े बड़े जो झाले कहते हैं वो हैं, और बीघों की खेती उनकी होती है, गन्ने के किसान होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाईटेक किसान हैं, एक फसल में 3 फसलें निकालते हैं। लेकिन ये किसान पूरे प्रदेश के किसानों को टेकअप नहीं कर रहे हैं। ये किसान यकीनी तौर पर एक बड़ा कांड है, एक मानवता को झंकोरने वाला कांड है, और प्रियंका ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हुई है। आप जैसे कि कह रहे हैं कि वोटों में कन्वर्ट नहीं हुई है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? कांग्रेस का फायदा जो है, और शिवपाल अलग से कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश को कमजोरी दिख रही है चुनाव में? वोट कम मिलेंगे, वोट कट जाएंगे? देखिए, अभी थोड़ा सा शुरुआती दौर है, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव को देखा है, तो पिछले चुनाव में जो 90,000 वोट पाए थे लखनऊ उत्तर की, अगर मैं बात करूं, अभिषेक मिश्रा वो चुनाव हार गए, और 95,000 पे नीरज बोरा जो है वो चुनाव जीत गए थे। तो यानी कि कहने का मतलब था सीधी फाइट थी, और वहां पर जो वोट पड़े थे, बंपर वोट पड़े थे, लेकिन ऐसे ऐसे विधायक हैं, ऐसे ऐसे नेता हैं जो 1 लाख और 1.25 लाख वोट पाकर जो है वो चुनाव हारे हैं। तो ये अभी नहीं कह सकते कि प्रियंका गांधी अखिलेश को फायदा पहुंचा रही हैं या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही हैं। अभी प्रियंका किसी को फायदा या नुकसान के पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। प्रियंका ने अपने संगठन को खड़ा किया है। अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, और यकीनी तौर के ऊपर जितनी भी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। उनकी मेहनत को सलाम है। उन्होंने बूथ लेवल तक जो है वो कार्यकर्ता बनाए हैं, अपने संगठन को पहुंचाया है अविरल। और अब अगर आप कांग्रेस दफ्तर में जाइए तो वहां का नजारा दूसरा होता है। वहां पर लोग दिखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग दिखते हैं, यात्राओं में लोग दिखते हैं, लेकिन ये अभी बहुत कम मात्रा में है। और प्रियंका गांधी को अगर मास का समर्थन मिलेगा, अगर जनता का समर्थन मिलेगा, तो वो कुछ सीटों पर, अच्छा ये बात प्रियंका गांधी भी जानती हैं, और उन्होंने जिस तरीके से वाराणसी में एक बड़ी सभा की है, रैली से शुरुआत की है, मायावती की रैली हो चुकी है, काशीराम जी के दिवस के ऊपर एक बड़ी रैली की थी, उसके बाद उसी दिन 4 बजे मेवन मेश्राम ने लखनऊ में रैली की थी अविरल, वो भी बहुत बड़ी रैली थी, रमाबाई स्थल को भर दिया था। कहा जाता है मायावती के बाद मायावती जो है वो ही उस स्थल को भर सकती हैं, लेकिन पिछले चुनाव में संजय निषाद ने उस स्थल को भरा था, और इस चुनाव में मोहन मेश्राम ने जो है वो पूरे इस स्थल को भरा है। बहुजन मुक्ति मोर्चा के नाम से बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अभी पूरा सिनेरियो जो है वो परिवर्तन होने जा रहा है। आप पार्टी होगी, केजरीवाल हैं, वो भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी भी जनता के बीच में जा रही हैं, और जनता को उनको सहानुभूति मिल रही है। वरुण गांधी का क्या होगा? क्या वरुण गांधी बीजेपी छोड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। वहीं अखिलेश यादव विजय रथ लेकर चले हैं, शिवपाल यादव परिवर्तन रथ लेकर चले हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी से है। तो अभी जो है हमें निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजों को देखना होगा विरल, और यकीनी तौर के ऊपर ये जो शुरुआती दौर है, जो शंखनाद हुआ है रैलियों का, इसको देखकर इतना समझ में आ रहा है कि किसी सीट पर 5 एंगल पर मुकाबला होगा, किसी सीट पर 2 एंगल पर मुकाबला होगा, लेकिन प्रियंका जो है वो हर सीट को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिशों में लगी है। आप काफी समय से शबी जी चुनाव को कवर करते आ रहे हैं। आपने मायावती का दौर भी देखा है, अखिलेश का दौर भी देखा है, योगी का भी दौर। तो मायावती तो गायब ही हो रही हैं, कहीं दिख ही नहीं रही हैं, नजर ही नहीं आ रही हैं। तो क्या क्या देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है? मायावती क्या बिल्कुल गायब है इस बार चुनाव से? बिल्कुल, देखिए मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती का जो बेस वोट बैंक है वो उनके साथ दिखाई दे रहा है। रैलियों की रानी कहते हैं हम मायावती को। मैंने 270 से ज्यादा मायावती जी की रैलियां कवर की हैं, और लाइव उन रैलियों को मैंने कवर किया है, तो मुझे इस बात का पूरा आइडिया है कि मायावती जी के जो रैली का तरीका है वो पूरे मंडल की रैली करते हैं, और जितने भी उनके भावी उम्मीदवार हैं या उम्मीदवार हैं उन सबको जो है भीड़ लाने की जिम्मेदारी होती है। प्लस मायावती को अपने नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए और उनकी बात को समझने के लिए एक तबका है, लोग हैं जो मायावती को सुनने आते हैं, लेकिन वो लोग इस वक्त उनको जीत की जो दहलीज है वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं।
अब देखना यही होगा कि मायावती का क्या स्टैंड होगा। क्या मायावती कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, या मायावती 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, या बीच में मायावती पिछले चुनाव के तरीके से अपना वोट जो है किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कराएंगी। तो फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो मायावती के पास जो जैसे नेताओं की लाइन लगी रहती थी, जिस तरीके से लोग उनसे मिलने के इच्छुक रहते थे, फिलहाल हो सकता है हम दीवारों के, हम किले के बाहर हैं, हमें अंदर की चीज ना दिखाई दे रही हो, क्योंकि काफी कुछ बहुत ज्यादा जो है वो गुपचुप तरीके से भी होता है। लेकिन फिलहाल जाहिरी तौर पर हमें माल एवेन्यू में मायावती के आवास के बाहर वो गुगाहट या वो रौनक अभी नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है दीपावली के बाद जो है वो रौनक दिखाई दे, और दीपावली को जो है मायावती से मिलने के लिए लोग पहुंचे और अपनी बात रखें। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो रौनक जो है वो बहन जी के दफ्तर या उनके आवास के आसपास नहीं है, नहीं दिखाई दे रही। चंद्रशेखर रावण की एंट्री जो हुई है उत्तर प्रदेश में, वो कितना नुकसान पहुंचाएगी मायावती? बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर रावण का जो है युवाओं में क्रेज है और वो डैमेज करेगा। जरूर चंद्रशेखर रावण जो है डैमेज करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है वो तेज बोलते हैं। और जो जनता है, जो युवा है, देखिए दो तरीके का वोटर होता है। एक 18 से 40 आयु वर्ग का होता है, और फिर 40 से ऊपर होता है। जो 18 से 40 आयु वर्ग का वोटर होता है उसको नारे प्रभावित करते हैं, उसको भाषा शैली प्रभावित करती है, उसको नेताओं का जो है वो बॉडी लैंग्वेज प्रभावित करती है, उनको नेताओं का लिबास प्रभावित करता है, नेताओं का ऑरा प्रभावित करता है। लेकिन जो 40 साल से पके हुए जो यानी कि जो मेरी तरीके के जब वोटर हो जाते हैं, तो वो फिर मुद्दे देखते हैं, नेताओं में भारीपन देखते हैं, और जो नेता का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हैं, फिर अपना कोई निर्णय लेते हैं। फिलहाल चंद्रशेखर रावण जी जो 40 से नीचे का जो वोट बैंक है उसको प्रभावित करते हुए यकीनी तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल आपका कहना यही है कि प्रियंका उस तरीके का अभी असर या सेंध नहीं पहुंचा पाएंगी, और जिस तरीके से अखिलेश यादव की रथ यात्रा जो निकली है, और भी रथ यात्राएं और इस तरीके का दौर अभी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम चर्चा हमारे साथ में की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।